एक ट्रक इस साइड से आ रहा था और सुबह अंधेरे की वजह से या कोहरे की वजह से या किस वजह से वो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और वो बाउंड्री तोड़ के, ये पुल की बाउंड्री तोड़ के ट्रक नीचे चला गया, जिसमें लगभग 3 लोग सवार थे और उसमें 3 मतलब पूरी ट्रक जो है ईंटों से लदी हुई थी। वो ट्रक सीधे जाके यूँ खड़ी होकर के, पीछे नदी है, नदी में जाके सीधे गिरा, लेकिन माता रानी की कृपा से उन तीनों को कोई खरोच नहीं आई और तीनों साफ बच गए। आज हम आए हैं ऐसे स्थान पर जहां पर माता रानी किसी तस्वीर के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में विराजमान नहीं हैं, अदृश्य रूप में, दीपक के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और एक यहाँ पर मंदिर में कोई बहुत बड़ा मंदिर भी नहीं है। मंदिर के रूप में यदि हम देखते हैं तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है पुल के ऊपर, लेकिन मान्यताएँ इतनी बड़ी हैं कि इन मान्यताओं के रूप में ही माता अपने आप में बहुत ही विस्तृत रूप इसका मंदिर का होता जा रहा है। भक्त यहाँ पर दिन रात 24 घंटे आते रहते हैं। और ये मंदिर जो है वो सुल्तानपुर हाईवे पर बना हुआ है, लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे। मंदिर की प्राचीनता के बारे में यदि हम बात करें तो मंदिर की प्राचीनता लगभग 150 से 200 साल पुराना मंदिर है ये। और मंदिर के और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भक्त आते हैं, अपनी मान्यताएँ मानते हैं। मान्यताएँ मानते समय वो चुनरी बांधते हैं और मान्यता पूरी हो जाने पर वो घंटियाँ बांधते हैं। चुन्नी का घाट लगाने का यह प्रोविज़न है यहाँ पे कि वो गांठ 3 गांठें लगाते हैं, एक गांठ, फिर दूसरी गांठ और फिर तीसरी गांठ। तो आइए चलते हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, जो यहाँ के देख रेख करती हैं, उनसे हम जानते हैं और मंदिर की जो विशेषता है, जो मंदिर की और जो प्राचीनता है और मंदिर में और जो चमत्कारिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं। ये तो 200-300 साल पुराना है। अच्छा। लेकिन इसकी मानते हुए हो गए 25 साल से ज़्यादा हो गया है। पहले होती थी पूजा, पर इतना नहीं होती थी। तो इसके पहले पूजा आपके पिताजी वगैरह करते थे? हाँ, मेरे पिताजी करते थे। अच्छा। तो उस समय भी इतना ही भीड़ होती थी? नहीं होती थी। अच्छा, उस समय कम यहाँ पे कम भीड़ होती थी, लोग कम आते थे यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मान्यताएं बढ़ने लगी तो वैसे वैसे यहाँ पे दर्शनार्थी भी बढ़ने लगे। लखनऊ शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर अर्जुनगंज के पुल पर स्थित यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मरी माता का यह मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए 24 घंटे खुला रहता है। स्थानीय लोगों से और जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया तो पता चला कि मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है। जय माता दी भक्तों। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरी पैदाइश हुई है, यहीं पला बड़ा हूँ। तो बचपन से ही देखता आया हूँ, आते जाते हर रोज़ सुबह जब इधर से निकलते हैं और जब शाम को वापस आते हैं तो हर, चाहे स्थानीय नागरिक हो चाहे बाहर का नागरिक हो, वो बगैर मत्था झुकाए माता रानी के यहाँ से गुजरता नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो अक्सर हम लोग सुबह टहलने जाते थे। इधर इस तरफ जो है कैंट है और हरा भरा क्षेत्र है, तो काफ़ी लोग सुबह के समय टहलने निकलते थे। तो माता रानी के समक्ष अपना माथा टिका के ही तब हम लोग आगे जाते थे। जो मानते हैं कि मंदिर में हमारी माता रानी पूरा करती हैं, तो उस हिसाब से वो लोग मानते हैं। और मानते जब मान पूरा हो जाता है तो आके घंटी और चुन्नी प्रसाद चढ़ाते हैं। इस तरह से मन्नत पूरी होती रही।
जिसकी जिसकी पूरी होती रही, खबर उड़ती रही, उसी तरह से ये मतलब आपका मंदिर में भावना लोगों की बढ़ती रही, भावना बढ़ती रही, घंटी बनती चली गई। फिर इसी तरह लोग अपना श्रद्धा बढ़ाते रहे, श्रद्धा बढ़ते बढ़ते इनकी मान हो गया तो कि ये पुल की मरी माता है। ये अर्जुनगंज में अर्जुनगंज में पुल बना प्रसिद्ध, हुआ है। हाँ, तो पुल के ऊपर मंदिर स्थापित है, उसका नाम है मरी माता मरी माता मंदिर। तो इसमें ये सिर्फ मंदिर- ताखा था, अच्छा ताखा ही था, बस ताखे से ही ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जी। इसी तरह से मंदिर की मान्यता है। अच्छा, तो ये मंदिर कितना पुराना होगा? अब हमारी नॉलेज में तो हमारे हिसाब से हमारे देखते देखते 30 साल हो रहे हैं, 30-31 साल। हाँ। अब इसके आगे भी जितने लोग जानते होंगे वो बहुत पुराने ही हैं, हाँ। बहुत पुराना मंदिर है ये, जी। कई साल पहले, मतलब बहुत साल पहले का है। मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लाखों घंटियाँ, और हर घंटी में छिपी एक मान्यता, और मान्यता पूरी होने के बाद भक्तों द्वारा बांधी गई घंटियाँ। भक्तों द्वारा ये भी बताया गया कि वह मंदिर में जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, मरी माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं, चाहे वह किसी की बीमारी से छुटकारा पाने की हो या पुत्री के विवाह की हो। जो भी मनोकामना हो, माता उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। मनोकामना या मान्यता पूरी हो जाने के बाद भक्त मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और घंटी बांधते हैं। मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है और हम 2-3 बार आए हैं। जो मानदान करते हैं कि बच्चा मेरा ठीक हो जाए या कोई के लिए, तो सब पूरा होता माता जी की कृपा से। हाँ, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगो ये मिलता है यहाँ पे। एक बार की बात है, करीब 25-30 साल पहले यहाँ पर जो ईंट भट्टे से ट्रक निकलते थे, काफ़ी गुजरते थे, तो एक ट्रक इस साइड से आ रहा था और सुबह अंधेरे की वजह से या कोहरे की वजह से या किस वजह से वो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और वो बाउंड्री तोड़ के, ये पुल की बाउंड्री तोड़ के ट्रक नीचे चला गया, जिसमें लगभग 3 लोग सवार थे और उसमें 3 मतलब पूरी ट्रक जो है ईंटों से लदी हुई थी। वो ट्रक सीधे जाके यूँ खड़ी होकर के, पीछे नदी है, नदी में जाके सीधे गिरा, लेकिन माता रानी की कृपा से उन तीनों को कोई खरोच नहीं आई और तीनों साफ साफ बच गए। नवरात्रों की बात करें तो नवरात्र के समय दिन भर मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और मेले जैसा लगता है। साथ ही भक्त यहाँ कन्या पूजन भी करते हैं। कन्याओं को भोजन, फल, चुनरी और दक्षिणा देकर माता रूपी कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने बचपन से इस मंदिर को देख रहे हैं जी। और पहले
बस छोटा सा मंदिर बना था जी और अब तो लाखों की मात्रा में घंटी लगी हैं जी। और तो आज तो हमें लगता है कि आपको 80 साल हो गए होंगे या 70 साल हो गए हाँ। होंगे देखते देखते। हाँ करीब 70-80 साल तो हो ही गए हैं जी हमको देखते हुए, जी क्योंकि मेरी उम्र 70 से ऊपर है। जी। मंदिर में सुबह शाम आरती होती है और आरती में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के चमत्कारों की बात करें तो मरी माता का यह स्थान मान्यताओं के साथ साथ चमत्कारी भी है। यहाँ कभी भी इस पूरे पुल पर आज तक कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो किसी की जान नहीं गई है। माता रानी की असीम कृपा है इस पर यहाँ पे। और ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं, कई बार यहाँ पे घंटियाँ चढ़ती हैं। कुछ लोगों ने प्रयास किए कि रात में हम घंटियाँ उतार लें, चोरी करने का प्रयास किए, लेकिन 1-2 बार ऐसी घटनाएं हुई कि लोग आए और उनके साथ पता नहीं क्या हुआ। 2:30-3 बजे का समय था, वो आके ही जड़वत खड़े हो गए। जब तक सुबह भक्त लोग आए तो देखा 2-3 लोग घंटे पकड़े खड़े हैं, तो तुरंत पुलिस आई और उनको लेके गई। मतलब वो फिक्स हो गए वहीं पर फिक्स हो गए, हिल नहीं पाए वहाँ हिल नहीं पाए, यहाँ से जा नहीं पाए, यहाँ से जा नहीं पाए कि हाँ वहाँ से भाग लें। जी भाग नहीं पाए वहाँ से। तो आज के समय में मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे माता रानी जो है जागृत अवस्था में विराजमान है और भक्तों की रक्षा करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं, मैंने देखा है। उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं तो यहाँ घंटियाँ बांध के जाते हैं। तो जो मनोकामना मांगो माता रानी पूरा करती हैं। जी। ऐसे भी मान्यता है कि जब इस मंदिर के सामने से लोग गुजरते हैं तो माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके ही वो आगे बढ़ते हैं, अपना रास्ता, अपना गंतव्य तय करते हैं और जिस कार्य से जा रहे होते हैं उस कार्य को पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों की अपार श्रद्धा का केंद्र मरी माता मंदिर। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय माता दी।